क्या बचत का नाम सुनते ही आपके ज़हन में भी एक ही बात आती है कि बचत बचत करना तो आजकल महंगाई के दौर में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बचत का ताल्लुक़ कभी भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम से नहीं होता। हमारी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है या कम है, कुछ हमारे अंदर ऐसी छोटी छोटी सी आदतें होती हैं कि अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना तो हम बचत जो है वो ज़रूर कर पाते हैं। पर हाँ, एक बात क्लियर है कि सिर्फ बचत करने से हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती, बल्कि इसके साथ कुछ ऐसे तरीके हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पड़ते हैं। मैं प्रैक्टिकल वे में ये टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इन टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हूँ। और यकीन करें, जब से मैंने इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है ना, मैं बचत भी कर पाती हूँ, तमाम एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक अपनी सीक्रेट टिप भी शेयर करूँगी, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई भी सिंगल पॉइंट मिस नहीं करना। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। हमारे नेबर में मस्जिद बन रही है और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट बारिशों की वजह से ना अभी थोड़ा सा काम जो है वो रुका हुआ है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ वेदर कैसा है। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ टी टाइम के लिए बहुत ही हेल्दी, क्विक और इंस्टेंट वाले स्नैक्स, जो कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं टी टाइम के लिए, और किड्स लंच बॉक्स के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ हाउसवाइफ, अक्लमंद और समझदार औरत वही होती है जो कि घर के तमाम कामों को मैनेज करने के साथ साथ ना बचत करने का हुनर भी रखती है। बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे, अपने घर के ख़र्चों को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट बच्चों को नहीं देंगे, तो हम जो है ना वो बचत कर लेंगे। बल्कि ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक गलत कॉन्सेप्ट है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि बचत करने का मतलब बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होता, और ना ही ये होता है कि जब आपने एक्सपेंस अपने करने हैं तो आपने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेने हैं कि उतनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी ना हो। बल्कि बचत करने का मतलब ये होता है कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना होता है, और जब यही मैनेजमेंट हमें समझ आ जाती है ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का बोनलेस फिले, जो कि वीडियो में आपने देखा, और मैंने इसको लॉन्गेस्ट स्ट्रिप्स में कट कर लिया। कट करके इसको आपने एक साइड पर रख देना। उसके बाद एक बोल में आपने मिक्स कर देना है पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, इसके अलावा ब्लैक पेपर, यानी कि तीनों किस्म की जो मिर्चें हैं ना वो आपने शामिल कर देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक, और इसकी सॉस का पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली सॉस और सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और आपने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ इसी तरह से आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसको फ्रीज़ करने का एक और सेकंड मेथड वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मनी सेविंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, और चाहें तो आप इसको एक नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे आप पॉइंट्स को लिखते जाएँ ना, तो तमाम चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँ। जिस तरह से, जितनी आसानी के साथ आप ब्रेकअप में उन चीज़ों को लिखेंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। बस 1 से 2 महीने लगेंगे आपको इस रूटीन को समझने में, और उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत आसानी के साथ आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, यानी कि महीने की अगर आपकी आमदनी है तो वो कितनी आ रही है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको आगे के स्टेप करना भी आसान हो जाता है। आगे कौन से स्टेप हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, वीडियो के साथ रहिएगा। बल्कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। मैदे के अंदर मैंने शामिल कर दिया कुटी लाल मिर्च, इसके अलावा लहसुन पाउडर आपने शामिल कर देना है, और अदरक का दोनों पाउडर जो है ना वो आपने हाफ टी-स्पून शामिल कर देना है। साथ में आपने पिंक सॉल्ट ऐड कर देना है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इस तरह के जब हम स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों पर ना थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी करिया करें, क्योंकि ये चीज़ें ना लॉन्ग टाइम चलती हैं, हमारी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। मगर हाँ, अगर हम इससे किसी चीज़ में यूज़ करते हैं ना, तो बहुत फ्लेवरफुल बनती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि चिकन की मैरिनेशन में एंड में मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। तो फर्स्ट इसका मेथड तो ये है कि आप इसको एज इट इज़ भी फ्रीज़ कर देते हैं। सेकंड जो है वो आपने इस तरह से इसको कोट कर देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सिंगल स्ट्रिप्स में कर लें या फिर सबको एक साथ कर लें, टाइम की भी बचत हो जाती है और काम भी फटाफट हो जाता है। एक्स्ट्रा जो भी मैदा है वो आपने डस्ट किया, और उसके बाद आपने इसको चिल्ड वाटर लेना है और उसके अंदर आपने इसको कोट कर देना है, डिप कर देना है। डिप करने के बाद जिस तरह से मैं रखती जा रही हूँ उनको सेपरेट करके, उसके बाद अगेन हमने मैदे में कोट करना है। करने के बाद आपने कोई भी एक ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिप्स है ना, सबको सिंगल सिंगल करके आपने फैला देना। जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में
इसको जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लेयरिंग के साथ, यानी कि जिस तरह प्लास्टिक के लेयर्स लगा के हम फ्रीज़ करते हैं ना, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सा फ्रोज़न आइटम बन जाता है। मैं अक्सर जो है ये फ्रीज़ करती रहती हूँ, आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये भी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिसके साथ हम अपनी मनी सेविंग कर पाते हैं और बच्चों को एक अच्छी चीज़, एक अच्छा ऑप्शन जो है ना वो हम घर पर ही दे देते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड स्टेप, जब हमें आइडिया हो जाता है ना कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, तो फिर उसके बाद हमने अपने गोल्स को सेट करना है। यानी कि अगर आप सेविंग करना चाहती हैं ना, तो उस सेविंग के पीछे कोई मकसद होना चाहिए। यानी कि जब आपके माइंड में होता है ना कि मैंने सेविंग करके, मिसाल के तौर पे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए है, गाड़ी के लिए है, या आपने कोई प्लॉट लेना है, या आपने कोई घर ख़रीदना है, तो जब आप इस तरह से कोई गोल सेट करती हैं ना, तो आपके माइंड में होता है और फिर आप उसके लिए कोशिश भी करती हैं, एफ़र्ट भी करती हैं। अच्छा, एक बात अपने माइंड में रखिएगा, आपको पता है कि महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो रही है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो कभी भी हम पैसों को एज़ इट इज़ सेव करके रखते हैं ना, तो पैसे की वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ती। बेहतर ये होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर हम गोल्ड की बात करें, तो देखें आजकल के टाइम में गोल्ड का रेट कितना ज़्यादा हो गया है, और यही अगर हम पिछले टाइम में जाते तो फिर जो है वो उसका रेट कितना ज़्यादा कम था। तो इसी तरह से अगर एक गाड़ी है तो उसके रेट पिछले दिनों जो कम थे, अब उनके रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ के रेट होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना वो कभी भी, अगर आपके पास सेविंग होती है ना, तो पैसे को एज इट इज़ ना रखा करें, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर कर लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आप अपना बजट ज़रूर सेट करें। जब भी आप मंथली ग्रॉसरी करती हैं, मंथली शॉपिंग करती हैं, मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड ने आपको पैसे दिए हैं एक्सपेंसेस के लिए, घर के खर्च के लिए, या फिर आप लोग किसी सुपरमार्केट में गए शॉपिंग के लिए, तो जब आपने वो यूज़ किया है ना, तो आप उसको नोट करें, चेक करें कि उसमें आपके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बेसिक एक्सपेंस है, लाजमी बात है, वो तो हमें करना ही है, मगर उन चीज़ों को ज़रूर ट्रैक किया करें कि जो एक्स्ट्रा थी, जहाँ पर आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट हो गया, हालांकि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जब हम लग्जरीज़ की तरफ जाते हैं ना, तो यकीन करें कि इंसान की ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ, ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा स्टार्ट में कि बचत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कंजूसी करनी है, या हमने बिल्कुल जो है ना वो अपनी ज़ात पे ख़र्च नहीं करना है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है। हमने अच्छा खाना भी है, अच्छा पहनना भी है, अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर रखना है, खुद अपनी ज़ात पर भी खर्च करना है, मगर उसके साथ साथ हमने तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। तो इसी तरह से जब आप अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे ना, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है और मैंने इसको कम करने की कोशिश करनी है, तो आपको ना बजट बनाना अपना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ हमारे होते हैं बेसिक एक्सपेंस, उनको हम कम नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ जो हैं वो हमें इमरजेंसी के लिए पैसे एनी हाउ अपने पास रखने होते हैं। खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी हो तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमें किसी से मांगने ना पड़े, हमें किसी के पास जाना ना पड़े। या फिर चले इमरजेंसी में अगर आपके नहीं भी यूज़ होते, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त किसी पर आए, तो वही जब आपके एंड में बच जाते हैं, तो आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको सेपरेट करके रख लीजिए, और आप उनको भूल जाएँ कि जी मैंने जो है वो इनको यूज़ नहीं करना। या फिर सेविंग का एक और बेस्ट मेथड होता है कि अक्सर ख़वातीन ये बात करती हैं कि हम अगर घर पे पैसे रखते हैं ना, चाहे इमरजेंसी के लिए रखें या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, वो हमारे कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं, वो जो है ना हमसे सेव नहीं हो पाते हैं। तो फिर इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप बीसी डाल लें। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपने अपना बजट बनाया और आपको लगता है कि ये जो आपका अमाउंट है ना थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, इसमें से आप सेविंग करना चाहें तो आप आसानी से कर लेती हैं। तो आप थोड़ा सा जो है ना वो अपनी मंथली बेसिस पर बीसी डालना स्टार्ट कर दें। जब आप बीसी डाल दी हैं ना, तो एट द एंड आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है या आप अपने जो गोल सेट किए हुए हैं ना, तो आप उनको आसानी के साथ अचीव कर पाती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। बहुत सारे लोग इस हैबिट को फॉलो करते हैं, बट मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने जो है वो कभी बीसी नहीं डाली। पता नहीं क्यों, मुझे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं वैसे ही जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। मैंने क्या किया होता है कि मैंने घर पर जो है ना वो अपना एक सेपरेट जो है वो वॉलेट रखा होता है, और उसको ना मैं बस रख के भूल जाती हूँ, और जैसे जैसे मेरे पास सेविंग होती है ना, तो मैं उसके अंदर ऐड करती रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना अमाउंट पड़ा हुआ होता है। कभी भी इस तरह का टाइम नहीं आया कि मुझे जो है वो किसी से लोन लेना पड़े या परेशानी में मुझे किसी से कहना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ना करे कि कभी
ऐसा टाइम आए, मगर हर एक का जो है ना वो सेविंग का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट मेथड बता दिए। दूसरी बात आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ, मैं मानती हूँ कि महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ सेविंग से भी काम नहीं चलता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें, आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो का कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको सीखने को अच्छा मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार, आपकी मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है और मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा वैल्यू करती हूँ। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम था, मौसम बहुत प्यारा था, तो यहाँ पर हमने मंगवाए हुए थे कुछ जो हैं वो इवनिंग में थोड़ा सा टी टाइम के लिए। तो इस तरह की जो है ना वो कभी कभी हैप्पी मोमेंट्स भी फैमिली के साथ एंजॉय करने चाहिए। फ्राइडे को वैसे भी मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्राइडे की इवनिंग को ना स्पेशल बनाएं। तो चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।